हेलो। आज तारीख 14 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आईएएस प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन पॉलिटिक्स पर एग्ज़ाम 2021-22 के लिए प्रिपरेशन के लिए इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास 9 एंड 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के छात्र छात्राएं के लिए जो अपना परीक्षा उनको पॉलिटिक्स है तैयारी कर सकते हैं अपनी परीक्षा का बोर्ड के लिए। क्वेश्चन आते हैं जो कि 2019 का है। 2019 का है क्वेश्चन। का क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, माने जो 9th शेड्यूल बना है संविधान में वो किनके अगुवाई में कौन प्रधानमंत्री की देखरेख में बना, यही बात वो जानने चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो उनमें पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो संविधान का रचना के बाद पहला जो है प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू जी हुए और उन्होंने ही जो संविधान में 7 मौलिक अधिकार राइट फंडामेंटल राइट दिए हुए थे, उसमें से एक कम किए। वो कम किए संपत्ति का अधिकार, अर्थात लैंड हुआ, वेल्थ हुआ और जैसे भी हो जिसको कीना जा सके बेचा जा सके, इस तरह का अधिकार जो संपत्ति का था वो उसको ऑबलिस्ट किया गया। 31B के तहत 1991 में। तो उस जगह ऑबलिस्ट तो हो गया, किंतु पूंजीपति उस समय देशभक्ति का रंग था कांग्रेस पर, तो इसलिए पूंजीपतियों और जमींदारों के से चिढ़ी हुई थी। तो उस वक्त आते आते उसके प्रोटेक्शन के लिए उस लॉ को जो ऑबलिस्ट किए उसको प्रोटेक्शन लैंड रिफॉर्म लॉ था, उसको प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ लाए, वही 31B 1991 में, जिसमें जमीन जो है जमींदारी के पास में 300, 500, 1000, 2000 बीघा जमीन हो तो उस तरह का नहीं रख सकते थे। तो वो सब बाद में वो जमींदार लोग और वो पूंजीपति और लैंडलॉर्ड लोग मुकदमा दायर किए, कोर्ट केस किए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ जो जैसे पाया किया। तो जवाहरलाल जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी चले गए, तो इंदिरा जी आई। इंदिरा जी आने के बाद वो पूंजीपति और जो लैंडलॉर्ड है जमींदार लोग से प्रभावित हुई, थोड़ा ढिलाई हुआ और 2007 में
जो है, जो कि एक केस था 24 अप्रैल 1973 में, केस पर एक जो केस में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती का केस में, अर्थात बोला कि 9वीं सूची में जो भी है 248 या 284 जो भी चीज़ है वो सब का रिव्यू हो सकता है। और रिव्यू में ये कहा कि हाँ ठीक है, संपत्ति का जो है नहीं अधिकार, इस लीगल अधिकार हो जाएगा, उसको 300A में करके लीगल अधिकार कर दिया, अर्थात जिसको जो है वो रहेगा। तो बाप ने कमाया और बेटी ने गंवाया, यहाँ यही खेला है। बाप ने कमाया और बेटी ने गंवाया। ये इसमें और कुछ नहीं है, वही जवाहरलाल और इंदिरा जी की कहानी है। इंदिरा जी ने लूज हो जाने की वजह से जो है कोर्ट जो है, कोर्ट तो कोर्ट है, हाँ अगर सरकार सही नहीं है तो कोर्ट अपना कोर्ट के पास हाँ भी है ना भी है, कोर्ट के पास सब कुछ है। हाँ, किंतु सरकार टाइट रहने से ऐसा नहीं होता। अब क्या है कि अब रिव्यू होता है और जो है सब अपना अपना, और फिर जिम्मेदारी वापस आ गया दूसरे दूसरे तरीका से। हाँ यही है ये इस ऑप्शन में, अरे इस कहानी में जो इसमें उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टरशिप में ये जो है 9 शेड्यूल बना था, जिसमें था कि कोई भी इसको 284 कानून ऐसा है जो कि उसमें राज्य और केंद्र दोनों का, कि जिसको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता। लास्ट में वही 1973 में हुआ कि नहीं, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, सबको किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। तो रिव्यू होने लगा और अपना अपना सब लोग अब संपत्ति भी पाया, सब पा रहा है, ले रहा है। फिर जमींदारी प्रथा वो फिर चला आया। अब क्वेश्चन क्या आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक दूसरा है क्वेश्चन, वो इसी साल का, वो तो 19 का ही है, IAS वाला का ही है। अच्छा, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी। ये बात कहा है तो ये बात सच है कि 73 में इंदिरा गांधी जी ही जो है कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया था, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां चलती थी यहाँ कोल में 4-5 बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां थी जो कि पैसा कमा करके, तो सीधा उस वक्त सरकार को वो लोग पैसा नहीं दे पाते थे उस तरह से, जो चंदा वगैरह, तो गुस्सा में आकर के बोला चलो नेशनलाइज कर देते हैं, तो नेशनलाइज कर दिया तो पब्लिक का कुछ भला हो गया, हम लोग जैसा आदमी नौकरी पाया और कुछ पब्लिक भी पाया, जिसमें आज कुछ पब्लिक का उद्धार हुआ, सिटीजन्स का थोड़ा बढ़िया हुआ। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नाउ कोल बेल्ट लोकेटेड लॉटरी बेस, ये भी सही है। इंदिरा जी ने तो नेशनलाइज किया और नरेंद्र मोदी जी उसको कौड़ी के भाव में लॉटरी में डाल करके, जिसको नंबर आया वो चाहे 1 रुपया दे, चाहे 1000 रुपया दे, चाहे जो दे, कोलबेल्ट जो है उसको इशू कर होगा, वो अपना खनन करेगा, सरकार को खजाना में पैसा देगा, अपना संपत्ति बनाएगा, ये भी सही है। द
शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। ये भी सही है कि शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, हाँ कुछ डोमेस्टिक जैसे पावर प्लांट जो है, हाँ थर्मल बिजली से ये कोयला से पावर प्लांट चलता था वो सब बंद हो गया और सब बंद हो रहा है धीरे धीरे। रेलगाड़ी पहले कोयला से चलती थी वो सब बंद हो रहा है। हाँ शॉर्टेज है लेकिन अभी भी सफिशिएंट जो है भंडार है, सफिशिएंट कोल प्रोडक्शन है। हाँ पोखरिया खाद ओपन माइंस हो करके हो रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी राइट है, इसलिए डी ऑप्शन 1 2 3 राइट है। हाँ ये है और तो कुछ नहीं है अभी। थैंक्स।